नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च से अप्रैल तक चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी ने बड़ा दावा किया बिहार चुनाव जीतने के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एक बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया कि बिहार से होकर ही गंगा पश्चिम बंगाल जाती है। इशारा बिल्कुल साफ था कि बीजेपी इस बार बहुत बड़ी रणनीति बनाकर पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती है। और बीजेपी ने जो दावा किया है कि 160 से अधिक सीटों पर बीजेपी इस बार भगवा लहराएगी। अब कैसे 160 से अधिक सीटें आ सकती हैं? तो सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि उसका प्रसार, उसका असर पूरी तरह से व्यापक होता जा रहा है। खास तौर पर हिंदी बेल्ट के इलाकों में बीजेपी को वोट देने वालों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से एक और तर्क दिया जा रहा है कि भद्रलोक जो आबादी है पश्चिम बंगाल की, भद्रलोक जो ऊंची जाति की जो आबादी वहां पर है, हिंदू जो आबादी है, पिछड़े में भी जो हिंदू आबादी है, भारी संख्या में उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। और इसके आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि हमें कुछ नहीं करना, बस 4% वोट शेयर की सेंधमारी, किसी तरह से सेंधमारी कह सकते हैं, या फिर उन वोटर्स को अपने पक्ष में लाना है जो अभी तक टीएमसी को वोट दिया करते थे। लेकिन 2026 में ये भद्रलोक जो आबादी है पश्चिम बंगाल की, वो बीजेपी के साथ भारी संख्या में जुड़ेगी और 4% वोट शेयर बीजेपी अपने खाते में लाकर एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर बीजेपी वहां पर साबित होने वाली है। अब देखिए, थोड़ा सा इस वोट शेयर को समझने की जरूरत है, किस तरह से इस पैटर्न में चेंजेस पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं। जो बीजेपी का दावा है कि 160 से अधिक सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है 2026। जो रणनीति है, तमाम तरह के मुद्दे तो होंगे ही साथ में, लेकिन एक बड़ी रणनीति इस वोट शेयर पर भी है कि 4% वोट शेयर उसे किसी तरह से अपने फेवर में करना है। और टीएमसी को अगर 4% वोट शेयर नहीं मिला, अगर गिरावट होती है, तो मानकर चलिए कि बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उन दावों की सच्चाई जमीन पर हकीकत बनकर पूरी तरह से दिखेंगी। अब चलिए कुछ चुनावी नतीजों की बात करते हैं। उसमें वोट शेयर किसके खाते में कितने गए और उस वोट शेयर के आधार पर हम आप किस तरह के नतीजे निकाल सकते हैं। अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें, जब पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बहुत ही प्रचंड बहुमत से ममता सरकार की वापसी हुई, उसके वोट शेयर को थोड़ा सा देखिए। बीजेपी के खाते में 77 सीटें आई थी और वोट शेयर जो बीजेपी का रहा 38.1%, करीब करीब 38% इसको मानिए। तो वोट शेयर रहा 47.9%, यानी 48% इसको मान सकते हैं। और ज्यादा कितना हुआ तो 10% वोट शेयर टीएमसी के खाते में ज्यादा लेने में वो सफल रही टीएमसी। ये है विधानसभा 2021 के चुनाव नतीजे के वोट शेयर और सीटों की संख्या के आधार पर बातचीत हो रही है। और बहुत ही प्रचंड बहुमत से ममता की सरकार की वहां पर वापसी हुई। इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके वोट शेयर को भी थोड़ा हम सबको देखने की जरूरत है। 2024 में 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और जो वोट शेयर रहा 39% रहा। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। इसके बाद 29 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली और 45.77% इनका वोट शेयर रहा। बहुत ध्यान से अगर देखिए तो 2021 और 2024 इसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, और टीएमसी का वोट शेयर घटा है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की तरफ जो भद्रलोक जो आबादी है, यानी कि ऊंची जो पश्चिम बंगाल की जो ऊंची जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, उनका झुकाव पूरी तरह से बीजेपी की तरफ बढ़ा। पिछड़ों में भी जो अधिकतर जो हिंदू आबादी है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। और लोकसभा में इसीलिए भद्रलोक आबादी की तरफ से ज्यादा वोट किए गए 2019 की अपेक्षा, अगर उस लोकसभा की बात करें या फिर 2021 विधानसभा चुनाव की बात भी करें तो। यानी कि बीजेपी के लिए यहां पर एक तरह से पॉजिटिव पूरी तरह से लाइन मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके आधार पर ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस भद्रलोक आबादी
का कम से कम अगर 4% भी बीजेपी के फेवर में 2026 में यदि आ जाता है तो पूरी तरह से गेम बदल जाएगा पश्चिम बंगाल का। और मैं आपको बता दूं, अगर इस पूरे वोट शेयर को ध्यान से देखें तो बीजेपी को तकरीबन अगर 2019 2021 और 24 को ही ज्यादातर मानकर चलें तो 39 से लेकर 40% तक, यानी 39 से 40% तक उनको वोट मिलता रहा है, बीजेपी को मिलता रहा है। और अगर टीएमसी की बात करें तो उससे कहीं 10 है ना 8 से 10% वोट शेयर ज्यादा टीएमसी को मिलता रहा है, यानी कि 40%। और देखा जाए अगर टीएमसी को तो लगभग 44 से 45%। इस हिसाब से अगर ओवरऑल अगर बात करें तो इतना ही वोट का अंतर है, इस तरह का अंतर दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा सा क्या होगा, किस तरह का इसमें गिरावट हो सकता है या किसकी बढ़ोतरी हो सकती है अगर भद्रलोक आबादी यानी कि ऊंची जो जातियां, सवर्ण जातियां जो पश्चिम बंगाल में है, अगर वो 4% बीजेपी की तरफ 2026 में वोट करती है तो 40% को और 4% को जोड़ दीजिए आप, है ना, 40% और 4% को जोड़ दीजिए तो करीब करीब बीजेपी का जो वोट शेयर होगा 43 से 44% मानकर चलिए, 39 से 40 और 4% अगर जोड़े तो 43 से 44% इनका वोट शेयर हो जाएगा बीजेपी का 2026 में। और ये 4% जो वोट शेयर जुड़ेगा बीजेपी के अंदर, वो किसका वोट शेयर है? तो टीएमसी का। वो उनका टीएमसी का वोट शेयर 4% घट जाएगा और टीएमसी का 4% वोट शेयर घटने के बाद टीएमसी के खाते में 42% वोट शेयर ही बचेगा, है ना। अभी तक अगर और 4 अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो लगभग 45 से 46% वोट शेयर टीएमसी का बनता रहा है। अभी तक 4% घटा दीजिए तो 42% वोट शेयर बनता है और 1% बीजेपी के खाते में ये ज्यादा वोट शेयर दिख रहा है। और अगर सीटों के हिसाब से अगर इसको बात करें तो बहुत, है ना, बहुत बड़े अंतर यहां सीटों में बहुत बड़ा गैप दिखेगा, बड़ा अंतर दिखेगा। और हो सकता है कि 215 और 230 सीटें तो ना आए बीजेपी को, लेकिन जो दावा बीजेपी कर रही है 77 सीटें तो ऑलरेडी उसकी हैं ही 2021 विधानसभा चुनाव के हिसाब से बात करें तो उसे सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें चाहिए? तो 80 सीटों के आसपास उसको और जरूरत है। तो इस 77 से 80 सीटों का जो फासला है, ये 4% वोट शेयर अगर बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जाता है तो ये आसानी से इस गैप को बीजेपी की तरफ से भरा जाएगा। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार 2026 का जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एसआईआर के खत्म होने के बाद कम से कम 50 से 60 लाख फर्जी वोटर्स का नाम वहां से कटेगा। क्योंकि वो फर्जी इसलिए हैं कि क्योंकि वो भारतीय नहीं है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले नहीं है, वो बाहर से आकर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने असली डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो या वोटर कार्ड की बात हो या फिर आधार कार्ड की बात हो, उसमें उन्होंने बनाया, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए और सालों से वो वोटिंग करते आ रहे हैं। तो ये वोट कटेगा, हटेगा, और इस वोट के हटने से ये और भी वोट शेयर हो सकता है कि टीएमसी का घटे। मैं तो सिर्फ भद्रलोक आबादी की ही बात कर रहा हूं। भद्रलोक आबादी का अगर मान लिया 4% ना भी आया, अगर 1 से 2% भी अगर बीजेपी के फेवर में आता है और अगर फर्जी वोटर्स का नाम हटाया जाता है तो कम से कम टीएमसी के खाते से वहां से भी 8 से 10% वोट शेयर गिरेगा। और अगर ये हो गया, यानी कि अगर फर्जी वोटर्स का नाम हटता है और सही वोटर्स के नाम अगर आते हैं तो 10% वोट शेयर तो वहां गिरना तय है। भद्रलोक आबादी अगर इधर वोट करती है तो ये टोटल वोट शेयर कम से कम 13 से 14% का बन रहा है और सिर्फ बीजेपी 4% की बात कर रही है। मेरा तो ऐसा कहना है कि सिर्फ 4% नहीं बल्कि 13 से 14% वोट शेयर का डिफरेंस 2026 में दिख सकता है। लेकिन 4% के वोट शेयर पे भी आप बीजेपी तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर 13 से 14% वोट शेयर में अगर गिरावट किसी पार्टी के अंदर आती है तो क्या हश्र हो सकता है, क्या हश्र हो सकता है। 294 विधानसभा सीट में कितनी सीटें बीजेपी के, है ना, खाते में आ सकती हैं। ये बड़ा एक वोट शेयर के हिसाब से जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है, फर्जी वोटर्स वहां पर भाग रहे हैं, भारी तादाद में फर्जी वोटर्स वहां से भागेंगे या उनका नाम हटेगा और उसके बाद ये जो वोट
पड़ता रहा है अभी तक, जिस पार्टी को पड़ता रहा है सभी को पता है, उनका वोट शेयर जब घटेगा और ये भद्रलोक आबादी का वोट शेयर अगर बीजेपी में जुड़ेगा तो बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के दावे में कुछ हकीकत मुझे भी समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें हकीकत है, इसमें सच्चाई है और इस जमीन पर अगले साल यानी कि मार्च अप्रैल में जो विधानसभा का चुनाव होगा ये चीजें दिखेंगी कि 4% ही नहीं बल्कि 10% से लेकर 14% तक वोट शेयर टीएमसी का गिर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या अगले साल के विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे होंगे। आपको क्या लगता है? मेरी तरफ से एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो 4% भद्रलोक आबादी जो है यानी कि ऊंची जाति यानी कि सवर्ण जाति जो पश्चिम बंगाल की हैं, इस बार उनका क्या 100% वोट जाएगा बीजेपी की तरफ या नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है कि अगर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में इस पर किस तरह का ऐतिहासिक एक बड़ा नतीजा आ सकता है और किसके फेवर में आ सकता है? अगर आपके समझ में इस सवाल का कोई जवाब आ रहा हो, आपके जहन में अगर इस सवाल का सही जवाब तमाम समीकरणों को देखते हुए लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रखें, अपनी बात वहां पर रखें। और साथ ही साथ जो जानकारी हमारी तरफ से शेयर किया गया पश्चिम बंगाल में चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है उससे संबंधित एक वोट शेयर पे जो जानकारी शेयर किया गया कि 4% वोट शेयर का खेल ही नहीं बल्कि 10 से 14% का भी खेल हो सकता है। यदि सब कुछ उस हिसाब से चला तो एक बड़ा है ना, एक बड़ा उलटफेर हो सकता है पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव में। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ आप अपनी बात भी रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रखें, अपनी बात रखें। नमस्कार।